दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि हम लोग इतिहास को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन आज जो है हमारा जो वीडियो होगा उसी टर्म, क्योंकि जीके जीएस का एक पार्ट होता है साइंस भी। तो साइंस में आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी में सेल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सेल का मतलब कोशिका के बारे में, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का पहला क्लास है और इसके बाद जो है कंटिन्यू, क्योंकि रेलवे में बायोलॉजी से क्या कोई भी पेपर हो, साइंस का वेटेज धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो साइंस के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना बायोलॉजी को भी जो है हिस्ट्री के साथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। देखिए, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो कोशिका का अध्ययन के बिना बायोलॉजी तो होना ही नहीं, क्योंकि ब्रेन का बात होगा तब भी ये पता चलेगा कि भैया ब्रेन में कौन सा जो है कोशिका पाया जाता है, तो पता चलेगा न्यूरॉन पाया जाता है। तो ऐसे ही आप कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी पढ़ेंगे या जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो कोशिका का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं कि कोशिका, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा लिख लिए हैं ताकि समय बचे, ठीक है। और सेल की हम बात करते हैं कि भाई कोशिका एक्चुअल में किसे कहते हैं। देखो, कोशिका का होता है कि जीवन की हम नहीं तो कह सकते, लेकिन कहेंगे कि शरीर का सबसे छोटी क्रियात्मक तथा रचनात्मक, समझिए बात को, दो बार लिख दे रहे हैं कि रचनात्मक या तो क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका। अब देखो, अब हम बात करें जैसे हमारा ये शरीर है, सबको अगर छोटा से छोटा की हम बात करें कि छोटा से छोटा एकदम शरीर का पार्ट कौन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। आप समझ गए होंगे उसको क्या बोलते हैं, कोशिका। तो छोटा से छोटा शरीर, क्योंकि ये कोशिका, जैसे हम अगर बात करें, अब अगर हम थोड़ी सी और बात करें कि जो कोशिका शब्द है लिख दे रहे हैं, ये इसका अर्थ क्या होता है, ये कैसा शब्द है, तो ये लैटिन शब्द है। क्योंकि पूछा जाता है सेल कैसा शब्द है, तो लैटिन, कहीं कहीं ग्रीक शब्द लैटिन शब्द ऐसे आता है। लैटिन शब्द है, और लैटिन शब्द में जो सेल है वो सेलुसा से बना है, और सेलुसा का जो अर्थ होता है भैया, सेलुसा से कई बनल सेल, सेल से का मतलब कोशिका। तो कोशिका जो बा, जिस तरह इसका अर्थ होता है सेलुसा का छोटा कमरा। अब बता दे रहे हैं छोटा कमरा क्यों। देखो, रीजन का है छोटा कमरा बोलने का सेल के बारे में, क्योंकि छोटे छोटे कमरे मिलकर क्या बनाते हैं, घर, या तो ढेर सारा कमरा मिलकर क्या बना देता है, महल। तो ऐसे ही शरीर का, जैसे हमारा हाथ कैसे बना है, तो छोटे छोटे जो है कोशिका मिले तो वो बना दिए उत्तक, और फिर वह उत्तक मिल के क्या बना दिले, शरीर। यही होता है ना। तो ऐसे ही सेल का अर्थ का होता है, कभी कल परीक्षा में पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड बता रहे हैं, ठीक है। छोटा कमरा होता है, तो सेलुसा शब्द से लिया गया, इसका अर्थ का होता है छोटा कमरा होता है। और रचनात्मक का मतलब कि उसकी एक रचना होगी, और क्रियात्मक का मतलब वो कुछ न कुछ काम करता है। छोटी का ये तो क्या हुआ, उसकी एक रचना होगी और उस कुछ न कुछ काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। और ये तो प्रश्न बन गया कि भैया सेल कैसा शब्द है, तो लैटिन शब्द है, सेलुसा से आ गया। अब खोज के बारे में हम बात करते हैं, तो इनके खोज के बारे में 1665, बार बार अब नाम को आपको पता ही होगा कि रॉबर्ट हुक, दो व्यक्ति थे, एक रॉबर्ट हुक थे। 1665 में इन्होंने क्या किया कि एक पेड़ का छाल था, उसके पास गए, पेड़ के पास गए। अब स्वयं सूक्ष्मदर्शी, यानी स्वयं जो रॉबर्ट हुक रहे न, उन अपने हाथे से स्वयं सूक्ष्मदर्शी बनाए रहे, वही से जाके पेड़ के जो छाल होता है उसको स्लाइड नुमा काट करके, जैसे होता नहीं, आप देखते होंगे बरसात का जब मौसम आता है तो कुछ पत्ते जो है पानी में जब गिर जाते हैं, तो जब उसको उठाकर हम देखते हैं तो उसमें एकदम स्लाइड नुमा होता है। तो वो जब रॉबर्ट हुक ने उस स्लाइड नुमा को दिखा पहली बार कि इस तरह स्लाइड पतला पतला एक दूसरे का है, तो ये पेड़ में देखे थे, ठीक है, कार में देखे तो। लेकिन जो रॉबर्ट हुक रहे तो ओकर नाम का रख दिले कोशिका। लेकिन जब बाद में पता चलल कि ये जौन रॉबर्ट हुक खोज करे रहे वो कोशिका जौन पेड़ वाला रहल, ओके हम लोग क्या कहते हैं, मृत कोशिका। लेकिन इन्हीं के एक मान ला मित्र है, याद करे बदे याद रखे कि 1674 में 65-74 में एक व्यक्ति थे लुवेनहॉक। इन व्यक्ति का थे लुवेनहॉक,
वो का किए जीवाणु को खोज करे, इन्हीं सूक्ष्मदर्शी मान ला, इन्हों स्वयं सूक्ष्मदर्शी द्वारा, या इन्हीं का मित्र मान लेता है तो इन्हीं का सूक्ष्मदर्शी उठा के ले गलो, या अपन खुद बनाए हो, ले जाके का कर लें पोखरा के किनारे जाके जीवाणु देख लें छोटा छोटा, तो जीवाणु में उनके पता चलन कि री बाप रे ये कोशिका तो मेन यहाँ पर है। तो कोशिका तो एन जो कोशिका जीवाणु को खोज कर लें, पहले तो ये प्रश्न बनता है जीवाणु को खोज कर लें, लेकिन वही जीवाणु में से पता चला कि जीवित कोशिका पर खोज किसने किया है, तो लुवेनहाक ने। तो कोशिका पर खोज में 2 वैज्ञानिक का नाम आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अच्छा अब वो दौर को बात है 1600-1800, अब तो डिजिटल हो गया ना कि आज हम वीडियो बनाओ तो कल तोरे यहाँ पहुँच जाता। अब पहले ऐसा नहीं था, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में लिखता पढ़ता था तो उस समय पत्रिका चले, पत्रिका के माध्यम से कौनो बात यहाँ से वहाँ जा, और वो जो बड़े बड़े शहर होते थे वहाँ पे जाया करता था। गांव देहात में तो आवत आवत जो बाटे सोचा कितना साल लग गया ये सब जानकारी, लेकिन वो समय का बात हो। और उस समय जो भी अब वहाँ सेल के बारे में धीरे धीरे अब खोज हो गया, तो सबके अंदर जिज्ञासा हो गया कि सेल के बारे में का बताई ताकि हमारा भी तो नाम होना चाहिए। तो सारे वैज्ञानिक एकदम टूट गए। तो एक जने आए, सेल के बारे में तो नाम हो गया, और एक वैज्ञानिक 2 वैज्ञानिक थे जिसने ने सेल थ्योरी दिया था। एक वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन और स्वान। नहीं था, अब 2 वैज्ञानिक के नाम कहाँ हो थोड़ा सा देखा, ये स्लाइडन एंड जो स्वान थे वो सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी मतलब सेल के बारे में और चीज का अध्ययन कर लेने के बाद एक थ्योरी दी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। अब वो स्लाइडन जो थे ना, आइए स्लाइडन से पता चला था कि ये किसके जीव वैज्ञानिक थे, क्योंकि भाई जीव में हम पढ़ रहे हैं तो मनुष्य भी होता है, पेड़ पौधे भी जीव होते हैं, तो जंतु और वनस्पति। तो स्लाइडन किसके वैज्ञानिक थे कि वनस्पति के बारे में, कि वनस्पति पेड़ पौधा का हम कोशिका का अध्ययन करत ही, और स्वान का करता है वो जंतुओं का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों लोग अध्ययन करके सेल थ्योरी निकाले। अब उस सेल थ्योरी समझा था, वो समय किताब बनाए हुई है, पत्रिका बनाई हुई है, तो बड़े बड़े शहर में जाते, तब धीरे धीरे लोग को पता चला सेल थ्योरी के बारे में। उस दौर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्लाइडन और स्वान जो थे, बात को समझिए, इन्होंने अपना एक सेल थ्योरी दिया, तो उसमें का दिया, का दे ले, पहला बात पे याद कर ले, ये बनाया है जितने भी जीव होते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई का होती है, कोशिका होते हैं। पहला बोल दिए कि जितना भी कोशिका का निर्माण होता है, या तो हम कहें कि जो सेल थ्योरी में इन्होंने कहा, पहला बताया कि जितने भी जीव होंगे उनकी छोटी इकाई का होगी, कोशिका होगी। दूसरा का कहें कि हो सकला कुछ जीव में एक कोशिका हो और कुछ जीव में एक से अधिक कोशिका हो। तो एक कोशिका जब में रही ओके हम का कहब एक कोश की जीव, और जब में एक से अधिक कोशिका रही ओके हम का कहब द्विकोश, बहुकोश की ना, यही होता है। अब तीसरा बात इनका कहलें कि हमेशा जवन बा, हमेशा अंदर शरीर के अंदर जो है हमेशा सेल का निर्माण होता है। तो फिर वैज्ञानिकों की टीम बैठी, वैज्ञानिक टीम बैठा, तो ये पता चला भैया ये बताओ कि हमेशा सेल का जब निर्माण होता है तो जाता कहाँ है, शरीर तो भाई एक पार्टिकुलर एज पर आके रुक जाता है, तो अगर हमेशा निर्माण होगा तो जाएगा कहाँ सेल। तब उनका जवाब का था, वो जवाब दे ही नहीं पाए। जब दे नहीं पाए तो जाना ला ये एक चीज़ असफल कोनो पॉइंट पे होता है, तो कई लोग इस उम्मीद में आते हैं कि बस उसमें इसका जवाब दे देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। ये जवाब नहीं दे पाए, तो बाद में 1855 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बिस्को। इन्होंने क्या किया, अपना नाम दे दिया न्यू सेल थ्योरी। बाकी तो सेल थ्योरी इन सब बतैले रहे, लेकिन बस इन्होंने क्या किया, सेल के बारे में और अध्ययन किया, लेकिन एक लाइन और बढ़ा दिए। बस ये कहें कि सेल जाता कहाँ है, तो ये कहें कि सेल टूटता है, यानी कोशिका टूटल। आप सुने होगा ये बात कि एक छींक मारते हैं तो कई करोड़ कोशिका टूट जाता है, लाखों में कोशिका टूट जाता है। आदमी जैसे काम करके आयल थक गए तो यानी उसका कोशिका टूटता है। अब भोजन कर लिया, एनर्जी है, तो कोशिका बनने लगता है।
प्रोटीन आ गया तो कोशिका का होगा, बनने लगेगा। ठीक है, तो अब उनका कह लें कि आप कोशिका कब टूटता है, यानी कब बनता है, तो जब उसका विभाजन होगा तब बनेगा। तो यह बात कह लें कि कोशिका का निर्माण तब होता है जब उसका विभाजन होगा। ये बात कह के विश्व को अपन भी नाम इतिहास में दर्ज करा ले लें कि न्यू सेल थ्योरी किसने दिया, विश्व को ने दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि न्यू सेल थ्योरी किसने देखा। अब एक बाद 1855 के बाद में जो बा धीरे धीरे आदमी तर्क वितर्क लगावे, सूक्ष्मदर्शी उतना स्टेप का नहीं रहल। लेकिन जब धीरे धीरे 1940 आया, देश आज़ाद होने वाला था, तब की बात कर रहे हैं। तब 1940 में स्टेम की खोज हुई। अब सोचो, स्टेम का था इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी था। अब सूक्ष्मदर्शी का मतलब छोटा चीज के कई गुना, 1000 गुना बड़ा करके देखा, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम। जब स्टेम का खोज भयल तब जाके पता लगल कि ये जो आकृति का, क्योंकि प्रिपरेशन वाला है तो आकृति मायने हमको नहीं रखता है, लेकिन हमने कहा कि जब स्टेम को खोज भयल तो पहले तर्क लगाओ कि कोशिका ऐसा है, तो कोई कहे नहीं अंडाकार है। लेकिन जब स्टेम का खोज भयल तब कोशिका के देखल गल तो कोशिका का आकार कैसा था, ऐसा था। यहाँ पे मान लो रिक्तिका थी। तो कई जगह से ऐसा बात नहीं है, लेकिन खाली हमें बात के थोड़ा सा कोरिलेट करे के है, क्योंकि हमारा जो चैनल आप तो जानते हैं प्रिपरेशन के लिए है। तो प्रिपरेशन में कभी ये नहीं कहता है कि सचित्र वर्णन करो, तो चित्र बनाओ न बनाओ कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा बना दे ताकि समझ एक पैदा हो कि जो है बायोलॉजी भी आसान लगे, ठीक है। जब स्टेम को खोज भल तब जाके दिखाल कि ये ऐसा होता है। तो हम बात कर लेते हैं एक एक बात का कि जो ये ऐसा जो पहली परत होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, कोशिका भित्ति। और जो दूसरी परत होता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और एक केंद्रक होता है। तो एक एक चीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग ऑलरेडी जो है अध्ययन कर लेंगे।